वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2022 में आई मूवी देयर आर नो सेंट्स को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक एक्शन थ्रिलर मूवी है और उसके लीड रोल में है रॉन पर्लमैन। मूवी की शुरुआत में हमें नीतो नाम का आदमी दिखाया जाता है जिसे प्रिजन से आजाद किया जा रहा है। तो हमें बैकग्राउंड में नीतो का इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि नीतो एक डेंजरस क्रिमिनल है जिसे सजाए मौत सुनाई गई थी, मगर अब उसके कोर्ट ट्रायल में यूज हुए एविडेंस को इनवैलिड करार कर दिया गया है। सो एज अ रिजल्ट नीतो को आजाद किया जा रहा है। वैसे नीतो को द जेसिड नाम से बुलाया जाता है क्योंकि वो एक टॉप किलर है। इसके बाद नीतो टेक्सास प्रिजन से बाहर निकल के पैदल ही चल देता है। तो उसे पिक करने के लिए चांसलर नाम का बंदा आ जाता है जो नीतो को उसका सामान हैंडओवर कर देता है। तो नीतो पूछता है कि मेरे खिलाफ बयान देने वाले पैराट्रूपर ने अपना बयान वापस क्यों ले लिया है। तो लॉयर कहता है कि उस पैराट्रूपर को कैंसर था, तो थोड़ा सा डराने धमकाने से काम बन गया। वैसे फिकर नॉट, मैंने उसे ऊपर भेज दिया है। मगर नीतो, तुम्हें ये बात समझनी होगी कि यहाँ टेक्सास में तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करता क्योंकि तुम पहले इन्फोर्सर हुआ करते थे, जिस दौरान तुमने खूब सारे दुश्मन बना लिए हैं जो तुम्हें मारने या हार्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो बेहतर होगा कि तुम टेक्सास छोड़ दो। जिस पर नीतो कहता है कि ठीक है, मैं टेक्सास छोड़ दूंगा, पर मैं पहले अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद नीतो एक मोटल में नाइट स्टे करने चला जाता है, पर मोटल के बाहर उस पर हमला हो जाता है जो कि असल में पुलिस वालों ने किया था। और फिर पुलिस वाले नीतो को बहुत बुरी तरह से पीटने लगते हैं, जिससे नीतो सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। तो पुलिस वालों का लीडर नीतो से बोलता है कि भले ही तुम्हारे लॉयर ने एविडेंस और टेस्टिमनी को बदलवा दिया है, मगर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा तो मिलके रहेगी। तो संभल के रहना बच्चे, हम हर समय तुम पे नजर रखेंगे और मौका मिलते ही तुम्हें मार देंगे क्योंकि तुम्हें अरेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। और फिर पुलिस वाले नीतो को नॉकआउट करके यहाँ से चले जाते हैं, जिस दौरान नीतो को कुछ नाइटमेयर्स आने लगते हैं। नेक्स्ट डे नीतो अपनी वाइफ के घर जाता है ताकि वो अपने बेटे से मिल सके, पर उसकी वाइफ नीतो को देखकर जरा भी खुश नहीं है क्योंकि उसकी नजर में नीतो एक मुसीबत है जिसे वो घर में लाना नहीं चाहती। मगर नीतो के ज्यादा इंसिस्ट करने पे वो नीतो को अपने बेटे से मिलने देती है, जो अपने डैडी को देखकर काफी खुश है। और फिर ये लोग अपनी फन मेमोरीज को शेयर करने लगते हैं। तो नीतो को पता चलता है कि उसके वाइफ का न्यू हस्बैंड उसके बेटे को परेशान करता है। तो ये सुनकर नीतो काफी सीरियस हो जाता है। इसके बाद नीतो को पुराने सपने आने लगते हैं जिसमें वो एक लेडी को टॉर्चर करते हुए उसके हस्बैंड की डिटेल पूछ रहा है, पर इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी वो लेडी नीतो को कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद प्रेजेंट में नीतो चर्च जाता है जहाँ का पादरी उसे पहले से जानता है। तो वो नीतो के पास आके उससे बात करने लगता है, जिस दौरान वो नीतो को एडवाइस करता है कि तुम अपने बेटे जूलियो से दूर हो जाओ क्योंकि जूलियो तुम्हें कुछ ज्यादा ही एडमायर करता है। अगर वो तुम्हारे कांटेक्ट में रहेगा तो वो भी तुम्हारी तरह क्रिमिनल बन जाएगा। तो ये सुनकर नीतो शहर छोड़ने का डिसाइड करता है ताकि उसका बेटा सेफ रहे। इसके बाद नीतो अपने एम्प्लॉयर से मिलने जाता है जो कि नीतो को आजाद देखकर काफी खुश है। तो नीतो अपने बॉस को बताता है कि मैं क्राइम की लाइफ को छोड़कर पीसफुली रहना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर बॉस काफी नाखुश है, मगर फिर भी वो नीतो को उसकी आजादी दे देता है, पर उसे 2 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। पहला ये कि नीतो को ये शहर जल्द से जल्द छोड़ना होगा, और दूसरी ये कि वो फ्यूचर में किसी भी क्राइम गैंग को ज्वाइन नहीं करेगा, वरना वो नीतो और उसकी फैमिली को मार देगा। नेक्स्ट डे नीतो अपनी एक्स वाइफ को फॉलो करने लगता है, जहां उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ का न्यू हस्बैंड विंसेंट एक क्राइम बॉस है जो कि किसी मतलब के लिए नीतो की वाइफ को यूज कर रहा है। नेक्स्ट डे जूलियो नीतो के फ्लैट आता है ताकि वो अपने पिता के साथ टाइम बिता सके, पर तभी नीतो को उसके लॉयर का कॉल आता है जो नीतो से कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अभी तक टाउन छोड़ दिया होगा, वरना तुम मुसीबत में पड़ सकते हो क्योंकि तुम्हारे कुछ चाहने वाले मेरे ऑफिस आए थे जो कि मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तो बेहतर होगा कि तुम गायब हो जाओ। तो ये सुनकर नीतो को अपने बेटे की फिक्र होने लगती है, तो वो जूलियो को जल्दी से उसके घर छोड़ आता है। तो उसे ऐसा करता देख उसकी वाइफ नादिया काफी गुस्सा है। वो नीतो को वार्न भी करती है कि मेरे बेटे से दूर रहो। तो नीतो रिप्लाई करता है कि मैं कल ही टाउन छोड़कर चला जाऊंगा, मगर मैं जाने से पहले जूलियो को गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो ये सुनकर नादिया कहती है कि तुम वो गिफ्ट मुझे दे सकते हो, मैं उसे जूलियो तक पहुँचा दूंगी। और फिर नीतो अपनी वाइफ की बताई जगह पे चला जाता है, जहाँ उसे रास्ते में काफी सारे बैड गाइज मिलते हैं जो ऑब्वियसली नीतो को मारना चाहते हैं। और फिर इन लोगों के बीच में फाइट चालू हो जाती है, जिसमें नीतो एक एक करके इन बैड गाइज को ब्रूटली मारने लगता है। और फिर थोड़ी ही देर में नीतो इन गुंडों का काम तमाम कर देता है। इसके बाद नीतो नादिया से मिलने पहुंच जाता है, जहां नादिया बताती है कि जब तुम्हें सजाई मौत सुनाई गई थी तभी से मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा मरते हुए नहीं देख सकती। तो नीतो नादिया को जूलियो की बचपन की फोटो देता है जिसे उसने संभाल के रखा था। मगर जब नीतो यहाँ से जा रहा होता है तब एक ठग अपने बॉस यानी कि विंसेंट को कॉल करके बोलता है कि नीतो और नादिया अभी भी मिले हैं। प्रोबेबली नीतो
टाउन छोड़कर जा रहा है। तो ये सुनकर विंसेंट अपने ठग को ऑर्डर देता है कि जल्दी से नीतो के बेटे जूलियो को कैप्चर कर लो। तो जब नीतो रेडी होकर यहाँ से निकल रहा होता है तब उसे जूलियो का कॉल आता है जो नीतो को बताता है कि डैड, कुछ बैड गाइज घर में घुस आए हैं जो मॉम को बुरी तरह से मार रहे हैं और शायद वो मुझे भी मार देंगे। तो नीतो जल्दी से जूलियो के पास जाने लगता है, मगर उसके यहाँ से निकलते ही एक कार उसे फॉलो करने लगती है जो कि पुलिस वालों की थी। ऑब्वियसली पुलिस वाले जो कि नीतो से बहुत नफरत करते हैं, वो नीतो को बुरी तरह से फंसाना चाहते हैं। तो ऑफिसर बॉबी रेडियो पे बोलता है कि यहाँ पे एक क्राइम हुआ है, जल्दी से बैकअप भिजवाओ। वहीं जब नीतो घर में अंदर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ को किसी ने मार दिया है, साथ ही उसके बेटे को भी कैप्चर कर लिया गया है। और ये काम विंसेंट का था जो जूलियो को हॉस्टेज बना के नीतो से कहता है कि अब तो बहुत मजा आने वाला है। और ऐसा कह के वो नीतो पे गोलियां चलाने लगता है, मगर नीतो बचने में कामयाब हो जाता है। पर तभी यहाँ पे ऑफिसर बॉबी आ जाता है, मगर विंसेंट उसे भी मार देता है। साथ ही वो जूलियो को लेकर यहाँ से भाग जाता है। तो नीतो उसका पीछा करता है, पर तभी यहाँ पे पुलिस बैकअप आ जाता है जो नीतो को गन के साथ देख लेते हैं, यानी सभी क्राइम्स का इल्जाम नीतो पे आने वाला है। इसके बाद नीतो अपने लॉयर से मिलता है जो नीतो को बताता है कि मैंने पुलिस फोर्स से बात की है, मैंने उन्हें सारा माजरा समझाने की कोशिश की थी, पर वो लोग विंसेंट को ढूंढना ही नहीं चाहते। वो लोग तो बस तुम्हारी मैनहंट चालू करवाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुमने ही नादिया और पुलिस ऑफिसर बॉबी को मारा है। तो ये सुनकर नीतो समझ जाता है कि पुलिस वाले इंटेंशनली उसे फ्रेम कर रहे हैं ताकि वो लोग उसका इनकाउंटर कर सकें, पर उसे हर हाल में अपने बेटे को ढूंढकर उसे बचाना होगा। तो लॉयर कहता है कि तुम्हें जेट लिंग नाम के आदमी से मिलना होगा, वो शायद विंसेंट के बारे में जानता हो। अगले दिन नीतो अपने हंट पे निकल जाता है, जहाँ वो सबसे पहले जेट के घर जाता है ताकि वो विंसेंट का पता लगा सके। तो यहाँ पे नीतो को पता चलता है कि जेट तो असल में एक आर्म्स डीलर है जो विंसेंट के गैंग को गन सप्लाई करता है। तो नीतो एक गन उठा के जेट पे तान देता है, क्योंकि उसे पता है कि जेट ने उसे पहचान लिया है। पर जेट की गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लगती है, तो नीतो उसे भून डालता है। वेल, एक क्रिमिनल से उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। इसके बाद नीतो जेट को टॉर्चर करके विंसेंट के बारे में पूछने लगता है। तो जेट जल्दी से नीतो को सारी इन्फो दे देता है जो भी उसे पता थी। तो नीतो को पता चलता है कि विंसेंट ने टेक्सास छोड़ दिया है। तो वो जेट के गन चुरा के विंसेंट की डायरेक्शन में जाने लगता है, पर कुछ ठग्स उसे फॉलो करने लगते हैं। तो नीतो उन्हें एक एक करके मारने लगता है। साथ ही वो ये जानने की भी कोशिश करता है कि आखिर इन ठग्स को भेजा किसने है। तो उसे पता चलता है कि ये ठग्स विंसेंट के लिए काम करते हैं जो शुरुआत से ही नीतो को फॉलो कर रहे थे। इसके बाद नीतो एक बार जाके इनेज नाम की लड़की को हायर करता है ताकि वो नीतो की वाइफ होने का रोल कर सके। वेल, ऐसा करने से नीतो को मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करने में आसानी हो जाएगी। तो इनेज $1000 के बदले नीतो की डील एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जल्द ही ये दोनों बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं जहां सभी कार्स की चेकिंग चल रही थी। तो ये लोग एज कपल प्रिटेंड करके सिक्योरिटी चेक पार करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नीतो इनेज से कहता है कि आज रात किसी मोटल में रुक लो, कल सुबह की बस से बॉर्डर क्रॉस करके वापस चली जाना। तो ये सुनकर इनेज उससे पूछती है कि आखिर तुम किसका पीछा कर रहे हो। तो नीतो इनेज को अपनी सारी कहानी बता देता है, जिसपे इनेज कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा एक लोकल कॉन्टेक्ट है जो विंसेंट को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है, पर उसके लिए अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तो कुछ सोचने के बाद नीतो इनेज की डील एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट डे इनेज अपने लोकल कॉन्टेक्ट्स को कॉल करके विंसेंट की इन्फो पता लगाने लगती है, जिस दौरान इनेज को पता चलता है कि विंसेंट यहाँ पे एक कम्युनिटी डेवलप कर रहा है। तो इनेज एज अ बायर बन के विंसेंट से मिलने चली जाती है, जहाँ वो कम्युनिटी के फोटो लेकर नीतो को भेज देती है ताकि वो यहाँ पे आ सके। साथ ही नीतो को इन फोटोज से कम्युनिटी का मैप भी मिल जाए। शाम होने पे इनेज नीतो को कम्युनिटी के बारे में बताने लगती है कि आज मैंने कम्युनिटी का टूर करने के बहाने सब जगह छान मारी है, मुझे तुम्हारा बेटा कहीं भी नहीं दिखा। तो ये जानकर नीतो काफी अपसेट है, पर इनेज कहती है कि नीतो फिकर नॉट, विंसेंट ने मुझे डिनर पे बुलाया है, शायद कुछ पता चले, तुम हिम्मत मत हारो। और फिर इनेज विंसेंट से मिलने चली जाती है, जहाँ ड्रिंक्स करने के बाद इनके बीच अच्छा मौसम बनने लगता है। मगर तभी विंसेंट अचानक से इनेज को पीटने लगता है, क्योंकि उसे अंदाजा लग चुका है कि इनेज के मोटिव्स ठीक नहीं है। तो वो इनेज को पीटकर इंटेरोगेट करने लगता है कि तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा है। मगर काफी पिटने के बाद भी इनेज उसे कुछ भी नहीं बताती। तो जब वो इनेज को मारने ही वाला था, तभी नीतो यहाँ पे आ जाता है, जो विंसेंट के गार्ड्स को मारता हुआ विंसेंट तक पहुंच जाता है और उसे नॉकआउट कर देता है। तो इनेज पूछती है कि अब तुम क्या करने वाले हो। तो नीतो सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हारा काम पूरा हुआ और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद नीतो विंसेंट को चेयर से बांध देता है ताकि वो विंसेंट को टॉर्चर करके अपने बेटे के बारे में पता लगा सके। तो विंसेंट सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हें तुम्हारा बेटा कभी भी नहीं मिलेगा। तो नीतो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए
कि मैं जेल जाने से पहले एक इन्फोर्सर होने के साथ साथ एक गजब का टॉर्चरर भी था। तो अगर तुम मेरे स्किल्स को आजमाना नहीं चाहते तो मुझे मेरे बेटे की लोकेशन बता दो। तो विंसेंट नीतो को बता देता है ये काम सीनियर सांस ने करवाया है। तो नीतो ये सब करने का रीजन पूछता है, जिसपे विंसेंट बताता है कि मुझ पर सीनियर का काफी पैसा उधार है, तो मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप करके सीनियर को दे दिया, क्योंकि वो एक मेंटली ट्विस्टेड पर्सन है जिसे यंग लड़के बहुत ज्यादा पसंद है। और अब तक तो सीनियर ने तुम्हारे बेटे के साथ अपना पहला राउंड भी खेल लिया होगा। तो ये सुनकर नीतो भड़क जाता है और फिर वो सीनियर की लोकेशन पूछकर विंसेंट को मार देता है। इसके बाद नीतो अपने बॉस को कॉल करके सीनियर के बारे में पता करने लगता है। तो बॉस ऐसे बिहेव करता है कि उसे सीनियर के बारे में कुछ भी पता न हो, मगर कॉल करते ही बॉस अपने ठग से कहता है कि सीनियर को इन्फॉर्म कर दो कि उसकी तरफ एक प्रॉब्लम आ रही है। वहीं इनेज लौटकर वापस नहीं गई थी, क्योंकि अब वो नीतो से काफी अटैच हो चुकी है। अक्सर मूवी में हीरो की वाइफ मारी जाती है तो उन्हें जल्द ही दुख बांटने वाले मिल जाते हैं। अगले दिन नीतो को अपने बॉस से पता चलता है कि सीनियर सांस मैक्सिको सिटी में रहता है, जहां टॉरस बॉक्सिंग जिम उसका बेस है। तो ये दोनों सिटी की तरफ जाने लगते हैं और फिर ये लोग जल्द ही उस जिम तक पहुंच जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि जिम के बाहर तो काफी सारे ठग्स गन लेकर खड़े हुए हैं। तो नीतो समझ जाता है कि सीनियर सांस तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है, वो इस मिशन में मारा भी जा सकता है। तो नेक्स्ट डे वो टैक्सी रुकवा के इनिस को वापस भेज देता है ताकि वो सेफ रहे, और फिर वो खुद जिम में चला जाता है, जहां वो सीनियर के बारे में पूछने लगता है। तो एक ओल्ड मैन अपने बॉस को कांटेक्ट करके कहता है कि वो यहाँ पे आ चुका है, मगर इसी समय इनेस भी यहाँ पे आ जाती है। वो अपने लवर को छोड़कर जाना नहीं चाहती, इवन तब भी जब वो मरने वाला हो। तो ये देखकर नीतो काफी गुस्सा है, मगर तभी जिम में मौजूद लोग इन पे हमला कर देते हैं और फिर ये लोग नीतो को कैप्चर करके सीनियर के पास ले जाने लगते हैं। पर नीतो को रास्ते में होश आ जाता है, तो वो कार का जीपीएस चेक करने लगता है, जिसमें उसे सीनियर की लोकेशन पता चल जाती है। तो वो मौका पाते ही कार में मौजूद सभी ठग्स को मार देता है। इसके बाद नीतो जीपीएस को फॉलो करते हुए एक जंगल तक पहुंच जाता है, जहां अंदर जाने पे उसे एक जंगल महल नजर आता है, जो कि काफी शानदार था। तो वो छुपते छुपाते अंदर जाने लगता है, पर तभी उसे किसी लेडी की चीखने की आवाज आती है। तो वो सिक्योरिटी रूम में जाकर देखता है कि कुछ ठग्स इनेस को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे हैं, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले ही नीतो को रिकैप्चर कर लिया जाता है, और इस बार तो उसे चेन से बांधा हुआ है। इसके बाद जल्द ही यहाँ पे सीनियर की एंट्री होती है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकर है। तो उसे देखकर नीतो अपने बेटे के बारे में पूछने लगता है। तो सीनियर नीतो को जूलियो के पास ले जाने लगता है। तो नीतो देखता है कि इन लोगों ने उसके बेटे को उल्टा लटका रखा है। तो ये देखकर नीतो भड़क जाता है। इसके बाद सीनियर नीतो को एक लेडी की फोटो दिखाता है और बोलता है कि क्या तुम इस लेडी को जानते हो। तो फोटो को देखकर नीतो को कुछ समय पुराना इंसिडेंट याद आ जाता है, जब उसने एक लेडी को बुरी तरह से टॉर्चर करके उसे मार दिया था। तो प्रेजेंट में सीनियर नीतो से बोलता है कि ये लेडी मेरी लवर हुआ करती थी, साथ ही वो मेरे बेटे की माँ भी थी, पर तुमने उन दोनों को बेरहमी से मार दिया, तो ये दिन तो आना ही था। नीतो, तुम्हारी एक्स वाइफ को मैंने ही एज अ रिवेंज मरवाया है, मगर मेरा असली बदला तो तुम्हारे बेटे पे उतारा जाएगा। यहाँ नीतो को पता चलता है कि उसके बॉस ने ही उसे धोखा दिया है, उसने ही नीतो की इन्फो सीनियर को बेची थी, और फिर सीनियर जूलियो को नीतो के सामने ही कुएं में डालने लगता है। तो ये देखकर नीतो उसे बचाने की कोशिश करता है, मगर कोई फायदा नहीं, क्योंकि जूलियो कुएं के पानी में तड़प तड़प के मारा जाता है। और ये देखकर नीतो पूरी तरह से पागल हो जाता है, जो अपनी इंजरीज की फिक्र किए बगैर ही सभी ठग्स को मार देता है। और फिर जल्द ही वो ठग्स को मार के सीनियर को भी मार देता है, क्योंकि सीनियर ने अपना बदला पूरा कर लिया है। तो वो खुद भी जीना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी वाइफ और बेटा पहले ही मर चुके हैं। इसके बाद नीतो सभी कैप्टिव्स को आजाद कर देता है। साथ ही वो अब तक ये भी समझ चुका था कि उसने कुछ साल पहले एक इनोसेंट लड़के को मारा था, तो आज उसे अपने बेटे की जान से हाथ धोना पड़ा। मूवी के एंड में नीतो अपने बॉस को उठा लेता है। वो इस धोखेबाज को जिंदा कैसे छोड़ सकता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।